नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में उपजे विवाद की खबर के साथ में। दरअसल महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और अब महाराष्ट्र सरकार गेंद केंद्र के पाले में डालती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। इस बीच लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि नियम बनाने और स्पष्टता लाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को उतारने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। गृह मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य लाउड स्पीकर उतारने या फिर उन्हें लगाने पर कोई फैसला नहीं ले सकता है। जो भी लाउड स्पीकर लगा रहा है उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बता दें कि बीजेपी और मनसे सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मामले में स्पष्टीकरण के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा और बाकी राज्य इस मामले में क्या नीति अपना रहे हैं इसकी भी जांच की जाएगी। लाउड स्पीकरों को उतारने के लिए कोई कानून नहीं है। गृह मंत्री पाटिल ने कहा कि अगर राज्य लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन्हें सभी समुदाय के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह भजन और कीर्तन होते हैं। नवरात्रि और गणेश उत्सव के लिए भी लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने चर्चा की है कि इसका क्या प्रभाव होगा। कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है और हम अन्य समुदाय के लिए अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हाई डेसिबल लेवल की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो लाउड स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है, हनुमान चालीसा को लेकर घमासान मचा हुआ है और सियासत इन दिनों धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सवाल उठता है कि आखिर धर्म के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर, हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीतिक चालीसा कब तक की जाती रहेगी। सवाल कई सारे हैं, सवाल बेहद गंभीर है और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सियासत का ताना बुना इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, ऐसे में जनता के मन में ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जनता को इन सवालों का जवाब जल्द मिलेगा। मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने भी एक सांसद को फटकार लगाई है, कहा है कि अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। अगर आप सांसद हैं, नेता हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और आप सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर सकती हैं, यह सवाल कोर्ट ने पूछा है। और अब कोर्ट का रुख भी कहीं ना कहीं मामले को लेकर स्पष्ट नजर आ रहा है, सख्त नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर सियासत आगे और कितने रंग दिखाती है। तो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। उधर लाउड स्पीकर विवाद की गूंज यूपी में भी सुनाई देने लगी है, लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा तो चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर कोई और धार्मिक जगह हो, वहां से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए। तो लाउड स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार गेंद केंद्र के पाले में डाल रही है। तो वहीं दूसरी ओर लाउड स्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि मंदिर हो या मस्जिद, सभी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर कम आवाज में मानकों के मुताबिक बजने चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर योगी सरकार ने लाउड स्पीकर उतारने का आदेश दिया है। राज्य में अब तक 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाज कम हो चुकी है। सरकार ने ऐसे धार्मिक जगहों की थानावार लिस्ट बनाने का भी आदेश दिया है जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शासनादेश जारी किया है, जिसमें धार्मिक जगहों पर नियमों के पालन की हर हफ्ते जिला स्तर पर समीक्षा करने और पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सरकार को भेजने को कहा गया है।
जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के जरिए और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के जरिए सरकार को भेजी जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन करवाया जाए। बता दें कि यूपी में अब तक 125 लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं और लोगों ने करीब 17,000 लाउडस्पीकर की आवाज स्वेच्छा से कम कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार तुरंत अलर्ट हो गई थी। बता दें कि यूपी में कई जिले काफी संवेदनशील माने जाते हैं, लिहाजा योगी सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं और सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां भी 4 मई तक रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक जगहों पर नियमों के पालन के भी आदेश दिए गए थे। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से मामले 2500 से ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन अब राहत की बात यह है कि जो कोरोना के मामले हैं वो 2500 से कम सामने आए हैं। राहत की बात यह भी है कि चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना का ग्राफ तेजी से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि अभी फिलहाल कोरोना कंट्रोल में नजर आ रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 2483 से ज्यादा 2483 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले के दिन 2541 केस दर्ज हुए थे। पिछले 3 दिनों से यह आंकड़ा इसी के आसपास है। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 188 करोड़ छूने वाला है। इस वक्त एक्टिव केस की अगर बात करें तो 0.04% है। मामले में अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.04% है। भारत की रिकवरी रेट 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1970 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 2483 कुल मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान 4,49,197 टेस्ट किए गए थे। भारत ने अब तक 83.54 करोड़ कुल परीक्षण किए हैं। देश में साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 0.58% है और दैनिक सकारात्मकता दर भी 0.55% है। कई दिनों से ट्विटर की बिक्री की खबरें जोर पकड़ रही थी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्विटर अब बिकने वाला है। आपको बता दें कि इन खबरों पर, इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हो गया है। जी हां, एलन मस्क ने $44 अरब यानी कि 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में इसे खरीद लिया है। इस डील के बाद अब बोर्ड में बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल की अगर छुट्टी की जाती है तो कंपनी को उन्हें भारी भरकम रकम देनी होगी। रिसर्च फर्म इक्विलर के मुताबिक ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल की सोशल मीडिया कंपनी में शीर्ष स्तर पर नियंत्रण में बदलाव होने के 12 महीनों के अंदर अगर छुट्टी होती है तो उनको करीब $42 मिलियन यानी 3.2 अरब रुपए मिलेंगे। पराग अग्रवाल कंपनी में पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। इसके बाद पिछले साल नवंबर महीने में उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया। 2021 में उनके हर्जाने की कुल कीमत $30.4 मिलियन थी। हालांकि ट्विटर की ओर से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सोमवार को सुबह से ही इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के प्रस्ताव पर बोर्ड गंभीरता से पुनर्विचार कर रहा है और देर रात इस पर फैसला आ गया। एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके इस डील के पूरा होने की जानकारी साझा की।
बता दें कि 14 अप्रैल को एलन मस्क ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में भरोसा नहीं है। बता दें कि कई दिनों की उठापटक के बाद आखिरकार ट्विटर पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का मालिकाना हक हो गया है। बुलेटिन के आखिर में बात गुरुग्राम की भी कर लेते हैं। दरअसल गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 में भीषण आग से करीब 50 एकड़ में बनी झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग पर काबू पाने के लिए करीब 3 दर्जन दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं। आग में झुलसने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। मानेसर के सेक्टर 6 में रात को करीब 50 एकड़ में बनी झुग्गियों में खाना बनाते वक्त आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि 1 घंटे में ही करीब 50 एकड़ में बनी हजारों झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं। दमकल अधिकारियों के मुताबिक रात को आई तेज आंधी के दौरान इन झुग्गियों में आग लगी। आग की घटना खुले में खाना बनाने के दौरान चिंगारी से लगी है। इस भीषण आग के कारण चारों ओर चीख पुकार मच गई। झुग्गियों में लगे सिलेंडरों में रुक रुक के ब्लास्ट होते रहे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।